बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज आपको कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स देंगे। भारत और चीन के दरमियान एक नया तनाज़ा जो है वो शुरू हो गया है, जिसमें भारत के जो एक नायब सदर हैं नई दिल्ली के वेंकैया नायडू, उन्होंने जो है अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया और चीन ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। इसके ऊपर अब आगे इन दोनों मुल्कों के दरमियान क्या होने जा रहा है, इसकी तफसील देंगे इस खबर की। उसके साथ साथ आज हम बताएंगे आपको कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो तीन मुजरिम थे, जिनमें जाहिर जाफर, उनकी वालदा और उनके वालिद के ऊपर आज फर्दी जुर्म आयद कर दी गई। और उसमें जो है जाहिर जाफर ने जो है मरकजी मुलजम जो था वो लड़का, उसने आज अदालत में क्या ऐसे बयानात दिए और क्या कुछ बोला है, जिसमें सारी अदालत और जितने कमरे अदालत में लोग बैठे हुए थे सारे हैरान हो गए। इसकी भी तफसील देंगे। और लास्ट में आज हम बात करेंगे सदर प्यूटन ने जो है वो अफगानिस्तान के हवाले से और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से सोवियत यूनियन की एक सरबराही कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खिताब किया और उन्होंने बड़े हैरान कुन जो है कुछ अपडेट्स और कुछ रिपोर्ट्स दी हैं और कुछ इंकशाफात किए हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेके, तो वो भी आपको बताएंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे आयशा अकरम केस, जो कि आयशा अकरम टिकटॉकर और रैम्बो है, उसके बारे में भी कुछ अपडेट्स आएंगे, वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत और चीन के दरमियान। आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से एक तनाज़ा चलता आ रहा है, जिसमें चीन कह रहा है कि जी ये जितना भी इलाका है, जिसमें लद्दाख से लेके सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश और जितना 3000 किलोमीटर का एक ये इलाका है, जो भारत और चीन के दरमियान एक बहुत लंबा तनाज़ा चलता है, जिसको चीन कहता है कि ये मेरा इलाका है। और नक्शों के साथ जो यूनाइटेड नेशंस के नक्शे और उनके हिसाब से देखा जाए तो ये वाकई चीन का इलाका है। जैसे भारत पिछले कई दहाइयों से जो है मकबूजा कश्मीर के ऊपर एक अपनी हड़दर्मी से बैठा हुआ है, इसी तरह वो अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और गलवान वैली और ये सिक्किम के इलाके के ऊपर बैठा था, लेकिन चीन ने उसको नहीं छेड़ा और अपनी पॉलिसी के तहत नहीं छेड़ा। लेकिन अब चीन कहता है कि जी ये इलाके में वापस लूंगा। अब जो नई कुछ वो डेवलपमेंट्स हुई है, उसमें अरुणाचल प्रदेश में वेंकैया नायडू जो है नई दिल्ली के जो नायब सदर हैं, उन्होंने जो अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया है। जैसे एक नॉर्मल एक सियासतदान जो होता है वो दौरा करता है, तो उसके ऊपर जो है चीनी वजारत खारजा का एक बड़ा हार्श जो है मौकफ आया। उसमें वो कह रहे हैं कि ये भारत ये हरकतें करना बंद कर दे और भारत जो अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका मानता है, हम इसको तस्लीम नहीं करते, ये हमारा हिस्सा है, ये जुनूबी तिब्बत का ये रियासत का हिस्सा है, तो ये सारा हमारा हिस्सा है। भारत इसमें ये जो हरकतें कर रहा है, भारत इसको बंद कर दे, वरना भारत जो है पिछली दफा भी जो है जब जूते खाए थे हमसे, तो फिर माफी मांग के जो है जान छुड़वा रहा था। पूरी दुनिया में जो है भारत के जो वजीर खारजा थे वो भागे फिर रहे थे और कह रहे थे कि जी हमें चीन से बचाओ और हमारी माफी तलाफी करवाओ। तो भारत इस तरह की हरदर्मी करना बंद कर दे, वरना जो है इज्जत से जो है पीछे हट जाए, वरना हमने अपने इलाके वापस लेने हैं। बेशक भारत जैसे भी दे, हमने जितना भी हमारा एरिया है ये इसको हमने वापस लेके रहना है। लास्ट जो इनकी 100वीं सालगिरह थी, उसमें जो है चीनी प्रेसिडेंट का जो फर्स्ट चीनी प्रेसिडेंट थे जिन्होंने तिब्बत का दौरा किया था, और उन्होंने बाकायदा वहां जाके प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे, जिसमें डैम्स थे और ये जितना भी एरिया है, जितना यहाँ से पानी गुजरता है, जितनी भी भारत की 6 से 7 रियासतें, उनका पानी जो है इसी एरिया में से गुजरता है। तो उन्होंने वहाँ डैम अनाउंस किए थे और वो चाह रहे हैं कि जी हम उनके बाकायदा उसके ऊपर वो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स और वो सारा काम हो चुका है और अनकरीब जो है वहाँ काम शुरू हो जाएगा। तो भारत अब ये चाहता है कि चीन ये सब मत करे और यहाँ से पीछे हट जाए और हमारा जो पानी बंद करने जा रहा है इंडिया का, इधर से ये बंद ना करे और ऐसा ना करे। लेकिन चीन बारहा कह चुका है कि ये मेरे इलाके में यहाँ जो मर्जी करूँ, ऐसी वो हरकतें ना करे जिसमें बाद में इसको पछताना पड़े। तो बहरहाल देखते हैं अभी क्या इसमें आगे होता है। लेकिन अभी जो है चीन ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और अनकरीब जो है आप देखेंगे कि जितना वहाँ गर्म माहौल चल रहा है और जो कुछ वहाँ चल रहा है, जितनी तादाद में दोनों तरफ से फौजी तैनात कर दी गई हैं और जो वहाँ सब कुछ हो रहा है, तो आने वाले जो दिन है वो भारत और चीन के दरमियान लाजमी कोई ना कोई जो है क्लैशेस होंगे। और उसमें फिर लाजमी बात है पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चीन के साथ, हर किस्म के ताल्लुकात हैं और निहायत अच्छे ताल्लुकात हैं चीन के साथ, तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटेगा। तो अनकरीब जो है पाकिस्तान और चीन से जो है इंडिया जो है जूते खाएगा और आप देखेंगे कि वो लाजमी खाएगा।
अब हम दूसरे केस के ऊपर बात कर लेते हैं। दूसरी जो हमारी स्टोरी, नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो है ज़ाहिर जाफर, उनकी वालदा और उनके जो वालिद हैं उनके ऊपर जो है फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ज़ाहिर जाफर ने बाकायदा आज अदालत में जो है जज साहब के सामने जो अपने सारे इल्ज़ामात जो हैं वो कबूल कर लिए कि जी हाँ ये मेरी गलती है, मुझसे हुआ है, हम 3 साल से एक दूसरे के साथ अफेयर चल रहा था हमारा, हम एक मोहब्बत करते थे और ये मेरी गलती है। उस दिन वो भी बहुत गुस्से में थी और मुझसे ये सब कुछ हो गया, मैं मानता हूँ। या तो मुझे आप सज़ा दे दें, सज़ाए मौत दे दें, फांसी दे दें, या फिर मुझे इस जेल से निकाल दें, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये मुझे मारते हैं, या मेरे घर को जो है आप जेल बना दें, सब जेल बना दें, मेरा कोई फैसला कर दें, लेकिन मैं अब जेल में नहीं रह सकता। तो ये आज ज़ाहिर जाफर ने अपने उसको फर्द जुर्म भी उनके ऊपर आयद हो गई और उन्होंने अपने जितने भी इल्ज़ामात थे उनको कबूल कर लिया। बहरहाल देखें आगे इसके ऊपर क्या बनता है, लेकिन फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद हो चुकी है और अभी इस केस का फैसला आना जो है वो बाकी है। अब हम बात कर लेते हैं इराक में जो है सदर पुतिन जो है उन्होंने बड़ा एक हैरानकुन इंकशाफात किए हैं। कुछ सोवियत यूनियन की रियासतों के सिक्योरिटी अदारों के सरबराहान से प्रेस में खिताब, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जी इराक और शाम से जो है अस्करी पसंद अफगानिस्तान की तरफ जा रहे हैं और ये अफगानिस्तान की सूरत हाल मजीद ख़राब होने की तरफ जा रही है। अगर यूनाइटेड नेशंस और पूरी दुनिया ने जो है आलमी ताकतों ने खासतौर पर अगर अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा और अफगानिस्तान के जो इतने बड़े असासे जो कि तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर के असासे हैं, अगर उनको नानफीज किया गया और अफगानिस्तान को तनहा कर दिया गया आलमी दुनिया की तरफ से, तो अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है ये मजीद ख़राब हो जाएगी। और इसमें जितने भी इसके साथ साथ मुल्क में बॉर्डर हैं, यानी कि अब सेंट्रल एशियन रियासतें होंगी जो रूस से टूटी हुई सोवियत यूनियन की रियासतें, और उसके साथ फिर पाकिस्तान और चाइना, लाजमी बात है यहाँ तो फिर जो अगर वहाँ आग लगेगी तो उसकी लपटें पाकिस्तान और इन सारी रियासतों में तो लाजमी बातें आएंगी। तो उन्होंने बड़ा जो उनको वार्न करते हुए अपनी जो सोवियत यूनियन की रियासतों के सिक्योरिटी सरबराहान थे उनको कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल आसान नहीं है। इराक और शाम से अस्करी कार्रवाइयों करने वाले तजर्बाकार जो हैं जंगजू अब अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। तो ये उनकी एजेंसियों की रिपोर्ट्स भी हैं और ये रिपोर्ट्स तो खैर हमारी ISI और हमारी फौज भी दे चुकी है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल इतनी जल्दी और इतनी आसानी से संभलने वाली नहीं है अगर आलमी दुनिया ने इसी तरह जो है अफगानिस्तान को निगलेक्ट किया और उसकी सूरत हाल को मजीद खराब तर होने दिया। तो अब देखते हैं बहरहाल इसमें आगे क्या बनता है। अफगानिस्तान तालिबान बहरहाल बारहा कह चुके हैं कि हम जो है अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने नहीं देंगे, आप जो हमारे असासे हैं उनको अनफ्रीज करें और हमें ताकि हम अपने मुल्क और अपने निज़ाम को स्टेबल कर सकें और इसको चला सकें। अगर इसी तरह पूरी आलमी दुनिया ने हमें निगलेक्ट किया तो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब हो जाएगी और इसकी लपटें जो है पूरी दुनिया तक जाएंगी। ये मत सोचें कि अफगानिस्तान में अगर आग लगेगी तो इसकी जो गरमाइश है वो पूरी दुनिया तक नहीं जाएगी, बल्कि पूरी दुनिया जो है इससे मुतासिर होगी। तो ये उनके अमीर खान मुत्तकी जो हैं, जो कि वज़ीर ख़ारिजा हैं, अबूरी वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो भी बारहा कह चुके हैं कि अफगानिस्तान को निगलेक्ट ना किया जाए। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में आयशा अकरम जो टिकटॉकर हैं उनकी कल एक और जो है ऑडियो कॉल जो है रिलीज हो गई, जिसमें वो सारा एक जो 14 अगस्त वाले दिन का जो ड्रामा था वो बात, और उसमें फिर वो जो रैम्बो जो टिकटॉकर है वो जो है वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी वीडियो जो है लोग भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा और तुम मुझे मत छोड़ो, और इस तरह की सारी ऑल फॉल वो बक रहा है। तो वो अब सब कुछ जितना भी प्रोपेगेंडा था वो सारा बेनकाब हो गया और अब जो उसमें मुकदमे के तहत और जो उसके तहत कहा जा रहा है कि इनको 7-7 साल कैद और 50 लाख तक जुर्माने की जो है वो हो सकता है इन दोनों को। अब मैं आ जाता हूँ अपने भाई यासिर शामी और इकरारुल हसन जो कि एक बड़े मायनाज हमारे एंकर हैं, और इन लोगों को कुछ सोच लेना चाहिए था। जिस दिन इन लोगों ने जाके उसका इंटरव्यू किया उस दिन सिर्फ इनका मेन मकसद यही था कि ये रेटिंग के लिए गए और रेटिंग के चक्कर में जाके इन्होंने फौरन जो है उसका इंटरव्यू किया। अब इकरारुल हसन साहब ने तो कल जो है रो रो के उसके ऊपर अपने ब्लॉग पर माफी मांग ली है। अब उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ये एक ड्रामा किया जा रहा है या जो भी किया जा रहा है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। बहरहाल रेटिंग के चक्कर में मैं अक्सर कहता हूं आप लोगों से कि रेटिंग के चक्कर में सोशल मीडिया के ऊपर तो खास तौर पे जो लोग हैं वो खबर बाद में आती है तो उसकी वीडियोस और उसके बारे में जो है तज़किया देने पहले शुरू हो जाते हैं, बगैर ये सोचे समझे कि इसके जो है आगे आने वाले दिनों में इसके क्या चीज़ें इसमें से निकल कर सामने आएंगी या इसके बारे में नए क्या इंकशाफात हो सकते हैं। तो बहरहाल उन दोनों के ऊपर ये जो आयशा अकरम और रैम्बो था, इनके जितने भी इल्ज़ाम जो इनके साथ हुआ ये सारी इनकी अपनी प्लानिंग थी, जो अभी तक इनकी ऑडियो कॉल्स रिलीज हो चुकी हैं और जो इन्होंने कबूल कर लिया है। तो ये आज की कुछ अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट खबरों के दोबारा हम लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदनवा के लोगों सबका ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।